ज़कात क्या होती है, इम्पॉर्टेंस ऑफ ज़कात, कौन ज़कात के लिए एलिजिबल है और किसे ज़कात देना आया है और कौन ज़कात लेने के लिए एलिजिबल है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ज़कात देने से दिल नरम होता है और उस इंसान पर ज़कात फ़र्ज़ होती है जो ज़कात देने के लिए एलिजिबल हो। हर मुसलमान पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात हमें ये सिखाती है कि हमें दौलत से नहीं अल्लाह से मोहब्बत करनी है, क्योंकि इंसान को अपनी ख़रीदी हुई चीज़ों से, अपनी दौलत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और अल्लाह चाहता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सिर्फ़ उससे मोहब्बत करें, ना कि दौलत से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक ज़रूर देखिए। ज़कात के बारे में हम सब जानते हैं। आज हम जानेंगे कि इस्लाम में ज़कात क्या है और इसे क्यों देनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज़कात क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम ज़कात देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और हम किसे ज़कात दे सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं इस्लाम के 5 पिलर होते हैं। इस्लाम के वो 5 पिलर्स हैं: तौहीद, एक अल्लाह पर यकीन, नमाज, प्रेयर, रोज़ा, ज़कात और हज। पहले 3 पिलर्स हम सब के ऊपर फ़र्ज़ हैं: तौहीद, नमाज और रोज़ा। एक अल्लाह पर यकीन रखना, नमाज पढ़ना और रोज़े हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। ज़कात और हज उन लोगों पर फ़र्ज़ और वाजिब है जो लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, जिनकी हैसियत इतनी है कि वो दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, या फिर उनके पास इतनी मनी, इतनी प्रॉपर्टी है कि वो हज भी कर सकते हैं और ज़कात भी दे सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ज़कात हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़कात हम किसे दे सकते हैं और ज़कात के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि अगर आपके पास स्टॉक्स, मनी, प्रॉपर्टीज़, बिजनेस एसेट्स और प्रीशियस मेटल्स वगैरह हैं तो आप ज़कात के लिए एलिजिबल हैं। बस इनकी कीमत जो है वो 8.5 ग्राम गोल्ड के बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 8.5 तोले की कीमत के बराबर कोई भी प्रॉपर्टी, पैसे, मनी, बिजनेस एसेट्स, सेविंग्स हो या फिर इससे ज़्यादा हो तो आप ज़कात के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 8.5 तोले से कम पैसे या फिर आपके पास गोल्ड नहीं हो, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और आपके पास सिर्फ 6 से 7 तोले गोल्ड है तो आप ज़कात के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड नहीं है और आपके पास चांदी 595 ग्राम है तो भी आप ज़कात के लिए एलिजिबल हैं। ज़कात सोने और चांदी दोनों के ऊपर वाजिब है। अगर आपके पास सोना और चांदी ना हो लेकिन इनकी कीमत के बराबर आपके पास 1 साल से सेविंग हो, या आपको कोई प्रॉपर्टी लिए हुए 1 ईयर हो गया, या फिर आपको कोई सेविंग किए हुए 1 साल हो गया, इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट आ रहा है, या फिर आप कभी भी उन एसेट्स को सेल कर अब उन मनी को कैश कर सकते हैं, तो हर एक चीज़ के ऊपर आपके ऊपर जो है ना ज़कात वाजिब है। तो आप अपनी ज़कात को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी मनी है, कितनी प्रॉपर्टी है और कितना हमारे पास ज्वेलरी या फिर गोल्ड है। गोल्ड चाहे आपके पास बिस्किट्स या फिर आपकी ज्वेलरी के रूप में हो, आपको हर तरीके से ज़कात आपके ऊपर वाजिब होगी। तो ज़कात को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताती हूँ। आपके पास अगर बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज़, स्टॉक्स, बिजनेस एसेट्स वगैरह या फिर ज्वेलरी वगैरह है और उन सबको 1 साल हो गया है तो आप सबसे पहले उनकी कीमत पता करें कि वो टोटल मिलाकर कितनी कीमत की हैं। सपोज़ आपके पास 3 लाख या फिर 4 लाख की कीमत निकली है तो आप 100 रुपीज़ पर 2.5% के हिसाब से ज़कात देंगे। जी हाँ, हमारी कमाई का पूरे 1 साल की कमाई के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 2.5% ज़कात हमारे ऊपर वाजिब होती है। मोटा मोटा आप ये समझ लें, अगर आपकी सेविंग 1 लाख रुपीज़ है तो उस पर सिर्फ़ और सिर्फ 2500 रुपये ही ज़कात बनती है। तो आप इस तरीके से अपनी हर एक चीज़ को कैलकुलेट कर निकाल सकते हैं कि आपकी ज़कात कितनी बनेगी। अब आपको पता चल गया कि हम ज़कात को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ज़कात के लिए कौन कौन एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं कि ज़कात लेने के लिए
कौन कौन एलिजिबल है और हमें ज़कात कब कब निकालनी चाहिए। हर एक मुसलमान को चाहिए कि साल में एक बार ज़रूर ज़कात निकालें जो एलिजिबल हैं ज़कात देने के लिए, जिनके ऊपर फ़र्ज़ है ज़कात। आप पूरे साल में किसी भी मंथ की कोई भी डेट फिक्स कर सकते हैं कि हर साल हम इस दिन ज़कात पूरे साल की निकाल देंगे। जितनी भी हमारे ऊपर ज़कात बनेगी वो हम ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देंगे एक साल के अंदर अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग रमज़ान में ही ज़कात देते हैं, क्योंकि सदका खैरात और ज़कात अगर आप रमज़ान में देते हैं या निकालते हैं तो इसका अजर बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ रमज़ान में ही ज़कात निकाल सकते हैं। रमज़ान में कंपलसरी नहीं है ज़कात निकालना, आप साल के किसी भी मंथ में अपनी पूरी ज़कात को पे कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखें कि पूरे एक साल के अंदर अंदर अपनी ज़कात आप लोगों तक पहुंचा दें। अगर आपके पास 8.5 ग्राम गोल्ड की कीमत जितना अमाउंट एक साल के अंदर आया और फिर वो अमाउंट आकर एक साल से पहले ही यूज़ हो गया या फिर चला गया, आपने उससे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खरीदी जिसे आप बेचकर कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर सेविंग नहीं की, तो आप उस पैसे के ऊपर ज़कात देने के लिए एलिजिबल नहीं है। सपोज़ आपके पास 10 लाख आए लेकिन वो एक साल से पहले खर्च हो गए, चले गए, तो आप उसके ऊपर ज़कात नहीं देंगे। सिर्फ ज़कात हमारी सेविंग्स और हमारी उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जायज़ है जिसे बेचकर हम कभी भी फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर उन चीज़ों से हमें फ़ायदा हो रहा हो। तो आप इस बात को ध्यान से समझें और फिर अपनी ज़कात कैलकुलेट करें। अब बात कर लेते हैं कि आप ज़कात किन लोगों को दे सकते हैं। सबसे पहले गरीब लोग आते हैं जो आपकी फैमिली में हो या फिर आपके रिश्तेदार हों या आपके ख़ानदान वाले हों, जिनसे आपका कोई भी रिश्ता हो, आप उन्हें ज़कात दे सकते हैं। सिर्फ माँ बाप अपनी औलाद को और औलाद अपनी माँ बाप को, शोहर बीवी को और बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। बाकी आप हर एक रिश्ते में ज़कात दे सकते हैं। उन लोगों को खासकर आप ज़कात दें जो लोग आपसे पूरे साल परेशान होने के बावजूद भी पैसे नहीं मांगते और वो शर्मिंदगी की वजह से ज़कात और सदक़े के पैसे भी नहीं लेते। तो आप उनकी हेल्प खुद से करें और आप समझें कि उनको ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि इंसान के पास इतना दिमाग होता है कि वो सामने वाले को समझ जाता है कि वो परेशानी में है या नहीं। दूसरे नंबर पर आते हैं मिस्कीन, बहुत गरीब, जिनके पास ना घर होता है, अगर घर है तो कमाने वाला कोई नहीं। इसमें बेवा औरतें आती हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे आते हैं, या फिर वो लोग आते हैं जिनका कोई कारोबार, रिस्क का कोई ज़रिया नहीं होता और वो ज़कात और सदक़े के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आपके पास ऐसे आसपास ऐसे लोग हैं तो आप मिस्कीन लोगों की ज़रूर हेल्प करें। और आप अपनी ज़कात ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीके से पे कर सकते हैं और आप ज़कात कलेक्टर्स को भी दे सकते हैं। जैसे बहुत सारी मस्जिदें और मदरसे आजकल ज़कात इकट्ठा कर और ज़रूरतमंदों तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद आपके नेबर, आपके दोस्त वगैरह आते हैं, अगर उन्हें ज़रूरत हो तो फिर आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं उन लोगों को। और अगर आपके पास कोई कर्ज़दार हो और वो अपना कर्ज़ चुका नहीं सकता और वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसके घर के हालात भी अच्छे ना हों, तो आप उसका कर्ज़ भी अदा करवा सकते हैं अपनी ज़कात से। तो अल्लाह ताला ने ज़कात देने का सिस्टम इसलिए बनाया कि जो लोग अमीर और पैसे वाले होते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला बहुत नवाजते हैं, वो कहीं दौलत से तो नहीं मोहब्बत करने लग गए, मुझे भूल तो नहीं गए। अल्लाह ताला इसलिए आजमाते हैं क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपनी ख़रीदी हुई चीज़ों से, अपनी ज्वेलरी से, अपने घर से, अपने पैसे से होती है। फिर अल्लाह ताला यही इम्तिहान लेते हैं कि वो ज़कात देकर उन लोगों की हेल्प करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, या फिर वो अपनी दौलत के नशे में इतना चूर हो जाते हैं कि वो अल्लाह को भूल जाते हैं। बेशक अल्लाह ही देने वाला है। अगर आप ज़कात पे करते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कोई कमी नहीं करते, बल्कि इजाफा ही होता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह करे मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। आमीन सुम्मा।